अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे और कुरान पाक से मोहब्बत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस कुरान पाक के सदक़े में बख्शिश अता फ़रमाए, कब्र और हशर में आसानियाँ अता फ़रमाए। तो चलिए आज के नेक्स्ट रुकू की जानिब बढ़ते हैं, जो कि रुकू नंबर 7 है। इसमें भी अहकामात हैं, हमारे लिए तहारत के अहकामात हैं। तो पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबू, ना करीब जाना, अस्सलाता, नमाज के, वान तुम सुकारा, और तुम नशे की हालत में हो, हत्ता, यहाँ तक कि तालम, तुम जानने लगो, मा तक़ूलून, जो तुम कह रहे हो, यहाँ तक कि जो कुछ तुम बात कह रहे हो वो समझने लगो, जानने लगो कि क्या कह रहे हो। वला जुनुबा, और जनाबत की हालत में नमाज के करीब जाना, इल्ला मगर आबिरी, कर रहे हो, सबीलिन, रस्ते में, रास्ता तय, यानी रस्ते में हो, सफ़र कर रहे हो, हत्ता, यहाँ तक कि तक तासिलो, तुम गुस्ल कर लो। सफ़र में भी हो तब भी गुस्ल कर लो, तब आप नमाज के करीब जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। यानी पता चला कि एक नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाना और एक गुस्ल जनाबत से पहले, ठीक है। उसके बाद 4 चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनके बाद अल्लाह ताला आपको तयम्मुम जैसी आसानी जो है वो अता फ़रमा रहे हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? व इन कुंतुम मर्दा, अगर तुम मरीज़ हो, अला सफ़रिन, या सफ़र पर हो, औ जा, या कोई आए, अहदुम मिनकुम, तुम में से कोई एक, मिनल गाइति, रफ़ा हाजत से, औ लामस्तुम, या तुमने छुआ हो, अन्निसा, औरतों को, फलम ताजिदु, तो ना पाओ, माअन, पानी, फ़तयम्ममू, पस तयम्मुम कर लिया करो, सईदन, मट्टी से, तय्यिबन, पाकीज़ा, फ़मसहू, पस मसा करो, बिवजूहिकुम, अपने चेहरों का, वायदियकुम, और अपने हाथों का। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अफ़ुवन गफ़ूरा, बख्शने वाला, माफ़ फरमाने वाला। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी आसानी के पाक मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। और इस पे भी मसाइल जब आप पढ़ने लगे तो पता चलेगा कि कितनी आसानी है। इसमें 3 ही चीज़ें हैं, ठीक है। चेहरों का और ये हाथों का जो कोहनी तक जब मस्सा है, इसका एक ख़ास तरीक़ाकार है करने का। और मिट्टी को आपने हर दफ़ा जो है मिट्टी को आपने टच करना है, छूना है, और उसके बाद उंगलियों का हलाल कर लें, यानी कि अच्छी तरह मिट्टी आपके हाथों पे लग जाए, जिससे आपने मसा करना है। तो मिट्टी भी क्या है कि आप यहाँ तक कि आप धूल से भी कर सकते हैं। धूल होती है ना हल्की सी, जो उससे भी आप मसा कर सकते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी आसानी है कि मैं जब भी सोचने लगूँ तो मैं कहती हूँ कि इसको अगर इंसान जान ले कि अगर नमाज के लिए गुस्ल की जगह पे तयम्मुम को इंसान इजाज़त दी गई है इंसान को, तो वो अगर इस चीज़ पे मजबूरी की हालत में, जो कि 4 चीज़ें बताई गई हैं, तो तयम्मुम के साथ नमाज़ पढ़ ले, तो फिर तो नमाज कभी क़ज़ा ना हो किसी की। ये इतनी बड़ी आसानी है। तो नमाज के लिए एक तो पहली बात है कि नशे की हालत में नहीं आ सकते, जनाबत की हालत में नहीं आ सकते। फिर आया कि 4 चीज़ें आपके पास ऐसी हैं, 4 आपके पास हालतें ऐसी हैं, सफ़र पे मरीज़ हो बंदा, ठीक है ना, मरीज़ भी तयम्मुम कर सकता है। तो सफ़र की हालत में, मर्ज़ की हालत में, रफ़ा हाजत की हालत में, और तुम जब औरतों को छूकर आओ, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप पानी ना पाएँ तो तयम्मुम कर सकते हैं पाक मिट्टी से। सुभान अल्लाह, ये बहुत आसानी है इस चीज़ में। आलम, क्या नहीं तारा देखा आपने, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू, जिनको दिया गया, नसीबन, हिस्सा, मिनल किताबी, किताब से, यश्तरूना, वो ख़रीदते हैं, दलालत, गुमराही, व युरीदूना, उन चाहते हैं, अन तदिल्लुस सबील, के तुम्हें भी रास्ते से हटा दें, तुम्हें भी रास्ते से, कि तुम भी रास्ते से बहक जाओ। तो क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जिनको किताबों में से, यानी कि आसमानी किताबें भी दी गई थी, हिस्सा था उनके पास एक किताब का, अगर जो चाहते तो हदायत खरीदते, लेकिन उन्होंने उसके लिए उसके साथ भी गुमराही खरीदी। और ये कुरान पाक भी एक ऐसी चीज़ है कि आप, लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला इससे उन लोगों को हदायत देता है जो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हैं। यकीन वालों को हदायत मिलती है, दूसरों को हदायत, शक वालों को हदायत नहीं मिलती। और इसी किताब से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को हदायत देता है और बहुत सारे लोगों को गुमराह करता है। वल्लाहु, अल्लाह ताला, आलम, जानता है, बिअअदाइकुम, तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन, और अल्लाह ताला कारसाज काफ़ी है। वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह ताला मददगार काफ़ी है। ये जो अहले किताब है, ये तुम्हारे दुश्मन हैं हर सूरत में। अल्लाह ताला इनको बड़ा खूबी जानता है। तुम्हें इन चीज़ों का भी इतना इदराक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इनको खूब जानता है। मिनल्लज़ीना हादू, वो लोग जो यहूदी हुए, युहर्रिफूनल कालिमा, बदल देते हैं कलिमात को, कलाम को, मवादिही, उसकी जगह से। तो तौरात के जो कलिमात हैं उनको वो अपने असल मकामात से फेर देते हैं। वो यकूलून, और वो कहते हैं, समीना, हमने सुना, आसईना, और हमने नाफरमानी की, वास्मा, और सुनिए, गैरा मुस्माइन, यानी कि एक किस्म की बदुआ देते हैं कि सुन लें, ये ना हो सुनवाए जाएँ, वराइना, और रायत फरमाएँ। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, लय्यम,
मरोड़ते हुए, बिअल्सिनतिहिम अपनी ज़ुबानों को, व तानन और ताना फिद दीन दीन में, और दीन में एक ताना ज़नी करते हुए ये राइना का लफ्ज़ बोलते हैं। हो ये हाँ, यहूदियों का ये चीज़ सूरह बकरा में बयान हुई कि समीना, हमने सुना लेकिन माना नहीं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते, ये ना हो सुनवाए जाएं, यानी कि हम धक्के से सुनाएं, या नौज़ कोई बददुआ देते हैं कि कान आपके बंद हो जाएं, या इस तरह की चीज़। यानी ये इतने बुरे मतलब उनके हालात थे अंदर के कि वो यहाँ तक आका अलैहिस्सलाम की बेअदबी किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उधर भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि राइना की जगह उनजुर ना फरमाया करो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ भी फरमाया, कालू का वो कहते, वलऊ काश अन्नहुम बेशक वो कालू कहते, समीना हमने सुना, वाताना और हमने माना, वासमा और सुनिए, ये कह देते, वनजुरना और नजर करम फरमाइए। ये दो अल्फाज थे जो उनको कहने चाहिए थे कि वासमा सुनिए, वन जुरना और हम पर नज़र करम फरमाइए। यानी जब भी कोई आका अलैहिस्सलाम को बात करने, दोबारा बात करने का सहाबा में से कोई कहता तो वो यहूदी उसमें से जानबूझकर राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाकर उन जुरना का लफ्ज़ दिया कि ये लफ्ज़ जो है उसको बोल कर आका अलैहिस्सलाम को मुतवज्जे किया करें। यानी कि अल्लाह ताला को हल्की सी बेअदबी भी, और बल्कि ये है ही अपने ईमान को ज़ाया और तबाह करने के बराबर है। लकाना ज़रूर होता खैर अल्लाहुम उनके लिए बेहतर, यानी अल्लाह ने फरमाया ये उनके लिए बेहतरी है, उनके लिए इस चीज़ में बेहतरी है कि ये अल्फाज इस्तेमाल करते, ये उनके लिए दुरुस्त और मुनासिब है। व अक़वामा और दुरुस्त, वलाकिन और लेकिन, लाअनहुमुल्लाह अल्लाह ताला ने लानत की उन पर, बिकुफ्रिहिम उनके कुफर के बायस, फला युमिनूना और नहीं वो ईमान लाएंगे, इल्ला मगर कलीला थोड़े, वो ईमान नहीं लाएंगे यहूदी, क्योंकि ये बेअदबी की वजह, सबसे बड़ी चीज़ ही बेअदबी है, उसकी वजह से वो ईमान नहीं लाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ए वो लोगों जिनको किताब दी गई है, आमिनु ईमान लाओ बिमा जो नज़्ज़लना हमने नाजिल किया, मुसद्दिक़न तस्दीक करता हुआ, लिमा उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है, मिन क़ब्ल इससे पहले, अन नतमिसा के हम मिटा दें, वजूहन चेहरे, फनरुद्दहा पस हम लौटा दें, अला अदबारिहा पीठ, और ना लाना हम और यहाँ हम लानत करें उन पर, कमा जैसे लाना हमने लानत किया असहाब सब्ती हफ्ते वाले दिन के लोगों पर, वकाना अमरुल्लाहि मफ़ऊला और अल्लाह का काम होकर रहता है। यानी कि अल्लाह ताला डर दिला रहे हैं कि इस किताब पर जो तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करती है उस पर ईमान ले आओ, इससे पहले कि अजाब आ जाए। अजाब में क्या क्या चीज़ें शामिल की, चेहरे के नकूश मिटा देना, पीठ की हालत जो है वो पीठ की हालत पुश्त की हालत पर फेर देना, ठीक है, और इसी तरह लानत जिस तरह हफ्ते वाले दिन के लोगों पर की थी, उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका हुक्म पूरा होकर रहता है। फिर अल्लाह ताला ने अगली आयत मुबारका में फिर उनको यही समझाया कि जो गुनाह सबसे बड़ा है शिरक, उसमें ना पड़ना। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यग़फिरु नहीं माफ़ फरमाएगा, अय्युशरका का शरीक ठहराया जाए बिही उसके साथ, व यग़फिरु माफ़ फरमा देगा मा दूना ज़ालिका जो उसके अलावा है, लिमन यशाअ जिसे चाहेगा, वमन युशरिक जो शिरक ठहराए बिल्लाहि अल्लाह ताला के साथ, फ़क़द इफ़्तरा तो उसने बांधा इत्मन अज़ीमा बहुत बड़ा गुनाह, ये बहुत बड़ा बहतान बांधा, जिसने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया। यानी कि बहतान यही है कि वो चीज़ जो अल्लाह ताला के साथ है ही नहीं, वो इससे पाक है, तो वो उसके साथ जोड़ना या मंसूब करना, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं या उसके बेटे हैं, या इस तरह से अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना। अलम तारा क्या आपने नहीं देखा, इल्लल्लाज़ीना उन लोगों की तरह उन लोगों को नहीं देखा, युज़क्कूना जो पाक ज़ाहिर करते हैं, अनफुसहम अपने आप को, बलिल्लाहु और अल्लाह ताला युज़क्की पाक करता है, मन यशाअ जिसे चाहता है, वला युज़लमूना और नहीं जुल्म किया जाएगा, फ़तीला ज़र्रा के बराबर, धागे के बराबर भी। यानी कि अल्लाह ताला वो ऐसे लोगों को नहीं देखा जो पादरी, ईसाइयों के रहबर, राहिब और ये सारा कुछ, तो वो खुद को बड़ा पाक समझते हैं, पाक ज़ाहिर करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला शिरक वाला कैसे पाक हो सकता है, और अल्लाह ताला ही पाक करता है जिसे चाहता है, यानी कि उसे अपनी तरफ लगा लेता है, तौहीद पर ईमान ले आता है वो, तो अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेगा एक धागे के बराबर भी। उनजुर देखिए कैफ़ा कैसे यफ्तरूना बांधते हैं अल्लाह अल्लाह ताला पर काज़िब व झूठ, व कफ़ा और काफ़ी है बिही इसका इस्म मुबीना खुला गुनाह, और उनके अजाब के लिए ये जो खुला गुनाह है यही काफ़ी है। रुकू नंबर 7 जो है वो यहीं पे अख्ताम पजीर होता है कि
यहूद और ईसाई जिनको किताबें भी दी गई थी, तो फिर भी उनके जो कारनामे थे, उनके जो काम थे, वो अल्लाह ताला ने बयान किए कि वो इस तरह के हैं, उनको बड़ा पाक ज़ाहिर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, किताब को बदल देते हैं और फिर बेअदबी और गुस्ताही से आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में पेश आते हैं, तो अल्लाह ताला को ये सख्त नापसंद है। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि उनके लिए अज़ाब के लिए यही उनके गिनाह झूठा बुहतान जो अल्लाह ताला पर बांधते हैं, ये उनके लिए अज़ाब के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे रुकू नंबर 8 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।